पाकिस्तान में मैंने बहुत ज़्यादा राइडिंग की डिफरेंट इलाकों में। बेटी के लिए तो खैर बहुत मुश्किल था, पता नहीं कितनी बार मैं चलाते चलाते बाइक पे रोती रही हूँ उसके लिए, उसकी याद में। 4 बजे मैं उठ जाती हूँ, 5 बजे मैं बाइक सेटअप करना शुरू कर देती हूँ और 5:30 पे मैं रोड पर होती हूँ। अपना रूट प्लान जो साउथ ऑफ यूरोप है वहाँ से स्टार्ट किया था। बुल्गारिया के बाद मैं तुर्की आई, तुर्की के बाद मेरा ईरान और पाकिस्तान था। कहा जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों की ऊंची उड़ान होती है, और ये दुरुस्त भी है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही जुर्रतमंद बेटी से जिसने साबित किया कि खवातीन के लिए कोई भी रास्ता कठिन पुरखतर नहीं है। गुलअफशा तारिक जो मैनचेस्टर में खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, उन्होंने फैसला किया कि वो लंदन से लाहौर तक का फासला अपनी हैवी बाइक पर तय करेंगी। ये सिर्फ एक सफर नहीं है बल्कि उन हजारों मीलों की कहानी है जो गुलअफशा रिवायात की जंजीरें तोड़कर तय करती चली जा रही। बिल्कुल ऐसी है। गुलअफशा का मिशन दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तानी खवातीन पुरआज़्म हो तो वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती हैं, और मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल हो या रास्तों की सोबतें हों, उनका हौसला हिमालय से बुलंद है। और ब्रिटिश पाकिस्तानी बाइकर गुलअफशा तारिक कल सुबह कराची पहुंचेंगी, और मगर आज हमें खुसूसी तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और गुलअफशा से ही अब हम जान लेते हैं कि ये नन्ही बेटी की माँ होने के बावजूद उन्होंने ये ख़तरा जो है वो मोल लिया है, और ख़तरनाक रास्तों से सफ़र तय करते करते आज यहाँ तक पहुँची हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको लंदन से लाहौर तक का सफ़र बाइक पर ही करने का क्यों ख्याल आया, और इस ख्याल के पीछे असल वजह क्या थी, क्या मोटिवेशन थी? सबसे पहले ये कोई न्यू आइडिया नहीं था। मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं दुनिया घूमूं, एक्सप्लोर करूं, बट ये नहीं पता था मोटर बाइक पे करूंगी। पाकिस्तान में मैंने बहुत ज़्यादा राइडिंग की डिफरेंट इलाकों में कुछ साल पहले, अभी तो काफ़ी साल हो गए हैं। और जब फिर मैं यूके चली गई, मेरी बेटी पैदा हो गई, फिर मुझे लगा सब कुछ रुक गया, क्योंकि आपकी फैमिली टाइम होता है, चीज़ें होती हैं। मेरा जो पैशन था मोटर बाइकिंग का वो एक तरह का रुक चुका था। पिछले साल मुझे कुछ लड़कियों ने राब्ता किया पाकिस्तान से कि वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करना चाहती हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, बट उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है कि वो किस तरह से ट्रैवल करें, क्योंकि आज से पहले किसी खवातीन ने ट्रैवल ही नहीं किया था। तो मैंने उनको कहा कि मैं तुम लोगों के लिए पाकिस्तान आऊँगी मोटर बाइक पर, और मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी कि इट्स पॉसिबल। अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ाज प्रोसेस, सेविंग करें तो आप ट्रैवल कर सकते हो। तो मेरी मोटिवेशन वो तमाम खवातीन थी जो बेसिकली पाकिस्तान से ट्रैवल करना चाहती थी। उन्होंने मुझे किक स्टार्ट दिया कि वापस मोटर बाइकिंग पर आओ। जो मेरा कॉज था व्हील्स फॉर फ्रीडम, वो मैंने दोबारा से इनिशिएट किया पिछले साल अक्टूबर में, और तब से अब तक मैं राइड ही कर रही हूँ, और इंशाल्लाह फाइनली कल मैं पाकिस्तान पहुँच रही हूँ। जबरदस्त। गुलअफशा, हमें ये बताइए, तो आप जिस तरह से आप कह रही हैं कि बहुत सारी लड़कियों ने आपसे राब्ता भी किया, तो अब वो भी आपकी हमसफर हैं या अकेले ही आप ये सफर जारी रखे हुए हैं? और साथ ही एक 3 साला बेटी की माँ होने के नाते जज्बाती तौर पर इस तवील जुदाई को आपने कैसे संभाला? कौन है टेक केयर करने के लिए आपकी बेटी की? बेटी के लिए तो खैर बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिस दिन मैं लंदन से निकली हूँ वो लोग पाकिस्तान पहुंचे हैं, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं था। मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उस वक्त मेरे पास डिसीजन था कि मैं राइड को छोड़ के मैं भी पाकिस्तान चले जाऊँ, लेकिन सब कुछ प्लान था। सब खवातीन मुझे देख रही थी कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ, मैं उनकी उम्मीद को नहीं तोड़ना चाहती थी तो मैंने बहुत सब्र किया, बहुत बर्दाश्त किया। पता नहीं कितनी बार मैं चलाते चलाते बाइक पे रोती रही हूँ उसके लिए, उसकी याद में। लेकिन मेरे लिए बहुत टफ था। एक तो फिजिकली आप एक अजीब से माहौल में जा रहे होते हैं, पहाड़ होते हैं, बर्फ, स्नो हिलिंग मैंने देखी रास्तों में, तूफान मैंने गुजारे हैं तूफानों से, और फिर ऊपर से बेटी का सोच कर मैं इसी वजह से मैं बहुत तेज आई हूँ। मेरा जो प्लान था मैं उससे जल्दी पहुंच रही हूँ एक्चुअली। मैंने दिन में अभी जैसे मैंने परसों 600 किलोमीटर एक दिन में किए हैं, तो इस तरह से मैं बाइक चला रही थी, और मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेफली अब मैं कल पाकिस्तान पहुंच रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त। और जिस तरह से आप बता रही हैं, एक मेंटली भी आप कहीं और होते हैं, अपसेट होते हैं, जैसे आपने बेटी का जिक्र किया, और फिर रास्तों की सख्ती होती है, तकनीकी कोई ख़राबी आ जाती है, मौसम की ख़राबी आ जाती है। रात के वक्त में भी ट्रैवल इसी तरह ही आप करती रही? फिर मैंने कोशिश की है कि मैं रात को ट्रैवल ना करूं। मैं बहुत अर्ली उठती हूँ, 4 बजे मैं उठ जाती हूँ, 5 बजे मैं बाइक सेटअप करना शुरू कर देती हूँ, 5:30 पे मैं रोड पर होती हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग राइड करना ज्यादा इजी भी और खूबसूरत भी है। मुझे सनराइज और सनसेट देखने का शौक है। लेकिन कुछ दिन ऐसे आए थे जहाँ पे मुझे रात को भी राइड करना पड़ी थी, जो कि थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है फिर, क्योंकि आपको पता नहीं होता आप किस तरह के जगह पे जा रहे हैं, किस तरह के लोग मिलेंगे। और जो मेरा स्टे था, अक्सर मेरे बुक होते थे पर कुछ जगहों पे बुक नहीं होते थे, तो मैं कोशिश
करती थी मैं डे लाइट में अपनी ट्रैवलिंग करूँ। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि गुज़श्ता एक माह से अगर हम देखें तो मशरिक़ वस्ता के हालात ख़राब थे, आपने अपना रूट प्लान कैसे तरतीब दिया और ये जो सिचुएशन चल रही थी वॉर की, इसने आपके सफ़र में कितनी मुश्किलात पैदा की? जैसे ही मैं लंदन से निकली हूँ तो मुझे पता चल गया था वॉर स्टार्ट हो गई है, बट मुझे उम्मीद थी कि जब तक मैं बॉर्डर पे पहुंचूंगी वॉर खत्म हो जाएगी। मैं इवन ईरान की एम्बेसी भी खुद गई थी लंदन में पूछने के लिए, उन्होंने मुझे ज्यादा वीजा दिया तो बड़े खुश थे कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान ईरान से होकर जाऊंगी, तो एक इंकरेजमेंट थी कि मैं कर लूंगी। और मेरे पास सारे पेपर वर्क थे ईरान के लिए, पाकिस्तान के लिए। मैंने रूट प्लान अपना वही रखा था जो मेरा इनिशियल प्लान था, साउथ की तरफ से जो सीरिया, इराक और तुर्की का बॉर्डर है, मैं वहां से आने की कोशिश कर रही थी ईरान की। और तकरीबन अभी तो आई थिंक 4 दिन से ज्यादा हो गए हैं कि मैं उधर बॉर्डर पर थी, और बॉर्डर के थोड़ा सा पहले ही वहां पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था, सीज फायर से पहले की बात है, जिसकी वजह से मेरे लिए वहां पे रुकना बहुत मुश्किल हो गया था। और वहां पे मुझे आर्मी वालों ने कहा था कि आप यहाँ से वापस जाएं, और मैं बहुत मुश्किल से वहां से बच के निकली थी। और उसके बाद में मैंने यही सोचा कि इट्स नॉट सेफ टू क्रॉस ईरान इस वक्त, मैं दोबारा आ जाऊंगी। इसी वजह से मैं फिर पूरा तुर्की करके बुल्गारिया आई हूँ। बुल्गारिया में मैंने अपना अभी बाइक पार्क किया है। अब मैं बाय एयर कराची आऊंगी, अपना पाकिस्तान का ट्रिप पूरा करूंगी, फिर वापस बुल्गारिया आऊंगी। होपफुली तब तक ये सीज फायर और इनके मामला खत्म हो जाएं ताकि मैं अपनी ट्रैवल अच्छा, वो हौसले बुलंद होने की बात हो रही है और आप बड़ी दबंग भी माशाल्लाह साउंड कर रही हैं, और बड़ा मोटिवेशन जो आज जिस तरह से खवातीन देख रही होंगी, और मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है सिर्फ आपको सुन के, इतना एडवेंचरस होना। और वाकई सफ़र मुश्किल भी है, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन आपने सब फेस करके माशाल्लाह से यहाँ पहुँच गई हैं। कितने ममालिक हैं जिनसे आप गुजर कर पाकिस्तान पहुँची हैं, इस हवाले से भी थोड़ा बताइएगा। और मुख्तलिफ ममालिक की सरहदों पर एक खातून बाइकर को किन किन सिक्योरिटी मसाइल का सामना होता है, इस हवाले से भी कुछ बताएं। मैंने अपना रूट प्लान जो साउथ ऑफ यूरोप है वहाँ से स्टार्ट किया था। फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड के जो एल्प्स हैं बड़े मशहूर स्नो वाले, वो सारे कवर करके इटली, फिर वहाँ से मैंने फेरी लेके मैं ग्रीस गई, ग्रीस से फिर दोबारा बुल्गारिया आई थी क्योंकि मुझे बुल्गारिया देखना था। बुल्गारिया के बाद मैं तुर्की आई, तुर्की के बाद मेरा ईरान और पाकिस्तान था। तो मैंने ये वाला रूट लिया था। 2 बार अब मैं बुल्गारिया आ चुकी हूँ, तुर्की भी 2 बार कर चुकी हूँ इस रूट के अंदर। और ख़ास कर मुझे सबने बहुत कहा था कि आपको बॉर्डर पे प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट, मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बाय द वे ट्रैवल कर रही हूँ क्योंकि मुझे गाइडलाइन बनानी थी सबके लिए, और आपको इश्यूज होंगे, आप अकेली हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, तो बहुत सारी मुश्किलात थी, और लेकिन उसके बावजूद आपने इन सारी मुश्किलात को फेस भी किया और अपने जज्बे के साथ आपने अपना ये सफ़र जारी रखा। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं, और अगर आपके रूट में लाहौर आए तो आप हमारे स्टूडियो आ सकती हैं, आप दावत भी दे रहे हैं। और बहुत शुक्रिया गुले अफशा, आपके वक्त